हेलो, नमस्कार। और दोस्त, कैसे हो? कई दिन हो गया था बातचीत किए। और जब बातचीत में अंतराल बढ़ने लगता है, मतलब संवादहीनता की स्थिति हो जाती है और समय तो पंख लगाकर उड़ता ही है, तब एक समय ऐसा भी आता है कि बहुत सारे लोग हमारी स्मृतियों से मिटने लगते हैं। और ये डिजिटल एज है, जहाँ पर हम अपनी प्रेजेंस बड़ी आसानी से दर्ज कराते रहते हैं। ऐसे में निरंतर लोगों को बताते रहना चाहिए कि हम अब भी आपके बीच में हैं। तो बड़े दिन बाद मैं आपके बीच में यही बताने के लिए आया हूँ कि मैं अब भी आपके बीच में हूँ। और ये मंच सिंगर्स का है, मतलब क्रिएटिव लोगों का है और बेहतरीन मंच है जहाँ पर हम अपनी बात कह पाते हैं। ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सबको एक बराबर स्पेस देते हैं जहाँ पर हर क्रिएटिव आदमी अपनी तरह की रचनाएं कर सकता है और सबके सामने आ सकता है। तो मैं भी आपके सामने हूँ और काफ़ी दिनों बाद आने के लिए, इस तरह रूबरू होने के लिए न हो पाया, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो फिर वही दर्शन और कविताओं की बात, जिसमें जीवन की ही बात होती है। अक्सर कहानी और कविताएं जो कही जाती हैं, उसमें सत्य की खोज में कोई एक व्यक्ति जो अपने तरीके से दुनिया को देखना, समझना और समझाना चाहता है, वह अपने सफ़र की बात करता है। तो जो कविता होती है वह उसी सच को ढूंढने और पाने की कोशिश है। और जब कोई उन्हें शब्दों में पिरोता है, मतलब कलमबद्ध करता है और शब्दों की जो लड़ी बना लेता है और सलीके से शब्दों को रख देता है, तब वह कविताएं बन जाती हैं। और यह श्रृंखला जब काफ़ी लंबी हो जाती है और उन शब्दों के साथ पात्र भी जुड़ जाते हैं, तब वह कहानी और उपन्यास में बदल जाती है। और इसको करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छे माली की ज़रूरत होगी। माली वही जो फूलों को गूंथ कर एक खूबसूरत माला बनाता है। तो फूल तो खिलते हैं, उनका वह प्राकृतिक गुण है और हर फूल की अपनी खूबसूरती और महक है जो उसके पहचान से जुड़ी होती है। और उस पहचान को बनाए रखते हुए माली जब उनको एक विन्यास, क्रम, ऑर्डर में सजाता है और धागों के साथ उन्हें गूंथता है, मतलब पिरो देता है, तब एक खूबसूरत माला बन जाती है जिसमें कई तरह के फूल होते हैं जो अपनी अपनी जगह बखूबी डटे रहते हैं और पूरे माला को खूबसूरत बना रहे होते हैं। तो माला बनाने का जो हुनर है वह माली की काबिलियत है, जिसे वह न जाने कब से सीख रहा है और कुछ नए प्रयोग भी करता है कि चलो फूलों को ऐसे सजाते हैं और एक नई माला बनाते हैं। अब फूलों की तकदीर कैसी है, उसके बने माला कहाँ पहुँचेंगे, यह कोई नहीं जानता है, क्योंकि फूलों को भी बाजार से ही अब खरीदा जाता है और माली भी बाजार में है। और माले और फूल और माली ये बाजार के साथ चल रहे हैं और कभी वह कहाँ पहुँच जाएंगे
यह बता पाना बड़ा मुश्किल है। खैर, वो शहीदों पर भी चढ़ाए जाते हैं और देवताओं पर भी, और किसी आम आदमी के भी काम आते हैं, और उन्हीं से इत्र बनता है जिसकी खुशबू न जाने कहाँ कहाँ फैल जाती है। मगर सफ़र में कौन कहाँ कैसे पहुँचेगा और उसकी मंजिल उसे कैसे मिलेगी, यह कोई निश्चित रूप से कह नहीं सकता है। इस जीवन की यात्रा में हम सभी लगे हैं और यात्रा कर रहे हैं। तो इसी यात्रा के बारे में एक लंबी सी कविता है जिसका टाइटल मैंने संवाद रखा है, और यह यात्री से बातचीत ही है। तो आइए उसी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। वह मुसाफिर जिसे अब याद नहीं कि वह किस देश का है, उसकी जुबान कौन सी है, वह सारा जहां देखने का दावा करता है, हर मुल्क के बासिंदे से मिला है, सब जगह उसके दोस्त हैं। हालांकि सभी जुबानें बोल तो नहीं पाता, पर तमाम जुबानों के पहचान लेता है। और जब वह किसी अनजानी जुबान से मिलता है, चुपचाप उसको देखता है, उनकी आँख में सब कुछ बाकियों जैसा ही होता है, जिसको समझने के लिए किसी जुबान का आना जरूरी नहीं होता। बस थोड़ी देर ठहर कर महसूस करना है। ठीक उसी तरह जब बच्चे एकदम छोटे होते हैं, वह कुछ नहीं कहते, पर माँ सब समझ जाती है। बिना शब्दों के सारे संवाद हो जाते हैं, और कभी कभी लगातार बोलते रहने पर भी कोई बातचीत क्यों नहीं हो पाती है। और कोई संवाद कहाँ हो पाता है। यह बात उस समय की है जब वह बहुत छोटा था, कहीं के लिए निकला था, शायद किसी चीज के पीछे नन्हे कदमों से बहुत तेज भागा था। वह क्या था अब तक नहीं समझ पाया, पर उसमें एक कशिश थी जिसे पाने के लिए उसके पीछे लगातार भागता रहा और आज तक लौट नहीं पाया। इस अनंत यात्रा में वह न जाने कौन कौन सी भाषाएं सीखता रहा। फिर एक दिन ये सवाल भी लाजमी था, आखिर उसकी अपनी कौन सी भाषा है जिसे उसने अपनी माँ से सीखा था, जिसमें वह अपनों से बात किया करता था। कोई स्मृति क्यों शेष नहीं है, उधर से भी कोई संवाद नहीं होता। सब उसकी तरह तेज कदमों से भाग रहे हैं। ये वक्त का रोना भी सभी का एक जैसा है। वो किसी के पास नहीं है। सभी ने बिना ठहरे सफर किया है, अनंत यात्रा के साक्षी हैं। अब इतने अंतराल के बाद जब खुद की भाषा भूल चुका है, ऐसे में अब मौन के सिवा कहाँ कुछ बचता है। शब्दों का यह अल्प विराम गहरे में कुछ गढ़ने लगता है, और वह अनंत की तलाश में पूर्ण विराम की तरफ उसे अनजाने में ही लेकर चला जाता है। और यह यात्रा अंतहीन ही बनी रहती है, न कोई मंजिल और न मुकाम। सिर्फ चलते रहने के सिवा यहाँ कुछ भी तो नहीं रहता है। तो हम सभी को अपनी अपनी यात्राओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।